दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी पर लेकर जो विवाद है वो 123 प्रॉपर्टीज़ का है और ये विवाद नया नहीं है, ये लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है उनमें इस वक्त हम जो है वो वेस्टर्न कोर्ट की ये जो मस्जिद है यहाँ पर खड़े हैं और ये बहुत ही पॉश इलाका है। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है उनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं जिन पर विवाद साल 1911 से चल रहा है। जब अंग्रेज़ भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए उस वक्त 70 और 80 के दशक में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा। आज भी ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। आपको हम बता दें कि मामले के समाधान के लिए पहले 1 सदस्यीय फिर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन दिल्ली में ऐसी 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। वो चाहे निज़ामुद्दीन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वेस्टर्न कोर्ट की प्रॉपर्टी हो, चाहे उसके अलावा जो रामलीला मैदान है उसमें पुरानी दिल्ली के करीब बनी मस्जिद हो, तमाम जगहों पर। और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो कॉस्ट है वो भी यानी कीमत भी जो आप अंदाज़ा लगाइए, ये जनपद है, जनपद की स्ट्रीट पर यानी कि लुटियन जोन में अगर किसी ज़मीन की क्या कीमत हो सकती है, इसका इंच इंच जो है काफ़ी महंगा होता है। तो आप समझ सकते हैं कनॉट प्लेस से कुछ दूरी पर बनी ये मस्जिद जो है उसकी जो ज़मीन है वो कितनी महंगी होगी। इसीलिए वक्त जो है इस पूरे मामले की जो लड़ाई है वो हाई कोर्ट में भी लड़ रहा है कि ये मस्जिद जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी है, ना कि इस प्रॉपर्टी पर किसी और का हक है। हक की लड़ाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि सरकार जो है फिर एक नया जो नया बिल लाने की बात हो रही है उसके तहत ही इन 123 प्रॉपर्टीज़ का भी फैसला होगा। और अगर जब इन 123 प्रॉपर्टीज़ का फैसला उस आधार पर होगा तो देखना ये होगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के पास रहती है और कौन सी सरकार के पास जाएगी। देखिए, वक्फ की संपत्तियों के बारे में समझना ज़रूरी है। पहले वक्फ है क्या चीज़? वक्फ ये है कि कोई भी आदमी मुसलमान अपनी मंशा से अपनी प्रॉपर्टी को मरने के बाद में दान कर दे और वो ये कहे कि मेरी इस प्रॉपर्टी को मुसलमान जो वंचित लोग हैं, जो नीडिड लोग हैं, उनके ऊपर ये मेरी संपत्ति लगाई जाए। तो जितनी भी संपत्ति थी हमारी ये वक्फ की हुई, 1954 में वक्फ एक्ट बना। उसके बाद में पूरे देश में एक सर्वे हुआ और देश में सर्वे होने के बाद 1970 में गज़ट पास हुआ और सरकार ने, केंद्र सरकार ने गज़ट पास करने के बाद में ये बताया कि आपकी ये प्रॉपर्टी सब आपकी है। सरकार ने बताया, ये वक्फ बोर्ड ने नहीं बताया, सरकार ने बताया कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। जब सरकार ने हमें बता दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं तो फिर वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं। अब उसके बाद में फिर सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, हर स्टेट में एक वक्फ काउंसिल बनाई केंद्र में, उसके अधीन में सारे बोर्ड आते हैं। स्टेट बोर्ड जो है उन तमाम प्रॉपर्टियों को अपने अपने स्टेट में देख रेख करता है। दिक्कत क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ बोर्ड की, वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास, यानी रेलवे है, आर्मी है, डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ये तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं उन तमाम के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बिगों में, दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें तो बिगों में वो प्रॉपर्टी हैं, यानी कई कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इनके पास हैं। अब सरकार ये देख रही है कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस 54 के जो एक्ट के मुताबिक, 95 एक्ट के मुताबिक एक पावर मिली थी वक्फ बोर्ड को, सीओ को, कि आप 54 का नोटिस देकर जो है इन प्रॉपर्टियों को वागुजार करा सकते हैं, छुड़वा सकते हैं या इसका किराया ले सकते हैं। सरकार ये देख रही है कि इतने पावरफुल नोटिस और इतना पावर मिलने के बाद में अगर ये बात हमारे तक पहुंच गई कि ये प्रॉपर्टी वापस करनी है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर इनका आज के हिसाब से सर्किल रेट भी देखा जाए तो वो कई हज़ार करोड़ सालाना होता है। सरकार ये देख रही है, चूँकि सरकार मुस्लिम मुखालिफ है, तो सरकार ये देख रही है कि ये कई हज़ार करोड़ रुपया अगर इनको मिल गया तो ये तो पावरफुल हो जाएंगे, इनको तो ताकत मिल जाएगी, इनको तो कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी पावर कम करो। वक्फ बोर्ड की पावर कम करने के लिए इस तरह के बिल लाने की सरकार सोच रही है। नहीं, देखिए क्या है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आती, ये प्रॉपर्टी एएसआई के अंडर आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ये 123 प्रॉपर्टी,
ये विवाद क्या है? विवाद ये है कि इन 123 प्रॉपर्टी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को देना चाहता था। उसने कहा भाई ये प्रॉपर्टी आप अपने हैंड ओवर कर लो और इसका हमें एक मिनिमम किराया 1 रुपया के हिसाब से आप हमें देना। ये पता चला विश्व हिंदू परिषद को कि साहब ये प्रॉपर्टी इस तरह से 1 रुपये में वक्फ बोर्ड को जा रही हैं। उन्होंने एक केस डाल दिया कि साहब आप हमें 100 रुपये देंगे, हमें ये प्रॉपर्टी दो। आप मुझे बताइए, प्रॉपर्टी मेरी, मुसलमान की प्रॉपर्टी, मुसलमान की संपत्ति, विश्व हिंदू परिषद क्यों इस पर दावा कर रहा है? उसमें बहुत सारी मस्जिदें भी हैं। अगर मस्जिदें आपको दे दी गई तो आप उनका क्या हाल करोगे, वो सारी दुनिया देख रही है। जो आज हम मस्जिदों के नाम पर हो रहा है, मदरसों के नाम पर हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी इस प्रॉपर्टी को देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड को देना चाहती है और वक्फ बोर्ड इस पर केस लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड इसमें पीछे हट रहा है। बस सिर्फ इतना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस दिन इसको ये कहता है विश्व हिंदू परिषद को कि भाई ये आपके अधीन तो आएंगी नहीं, आ ही नहीं सकती, हम आपको क्यों किराए पर दें, ये मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों के नाम पर गजट है, तो इसको हम आपको नहीं दे सकते। जब ये पिटिशन लग जाएगी ASI की तरफ से तो उनका मुकदमा खारिज हो जाएगा। ये 123 प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, गजट में मौजूद हैं, 1970 के गजट में मौजूद हैं, इनका सर्वे है बाकायदा। ये समझने की ज़रूरत है जिसको लोग समझाना नहीं चाहते और इस पर जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे दस्तावेज़ मौजूद हैं, मैं आपको दस्तावेज़ दिखा सकता हूँ। ये 1970 का गजट है, ये 1970 का गजट है और 1970 के गजट में देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको पेश कर रहा हूँ। तमाम प्रॉपर्टियों पर ये एक ऐसा लेटर जो है सरकार ने जारी किया हुआ है और उसके अधीन ये प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ब्यौरा इसमें लिखा हुआ है कि साहब ये मस्जिदें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर हैं, ये प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। असल में क्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इसके पास में हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बीघों के हिसाब से हैं। 29 बीघा, 1 बीघा, 11 बीघा, 15 बीघा, 4 बीघा, इस तरह से हैं। दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह की प्रॉपर्टी हमारी हैं, उनका अगर आज का सर्किल के हिसाब से ही किराया दिया जाए तो किराया भी करोड़ों में बैठेगा, हज़ारों करोड़ में। देखिए, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास हैं। रेलवे के पास है, DDA के पास है, MCD के पास है, NDMC के पास है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ताज ओबराय जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पर है। DPS जैसा स्कूल जो आज पूरी दिल्ली के अंदर जिसकी मान्यता है वो वक्फ बोर्ड की जगह पर है, लेकिन वक्फ बोर्ड उसको छोड़ा नहीं पा रहा है। एक नैरेटिव और बनाया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि साहब वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि वो जिस ज़मीन पर चाहता है अपना हाथ रख देता है और उसको फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये करीब 550 प्रॉपर्टीज़ हैं। आज तक वक्फ बोर्ड इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं ले पाया, एक भी प्रॉपर्टी। क्यों? इसलिए कि वो 54 के नोटिस की जो पावर 1995 के संशोधन में मिली थी उसको 2013 में लागू हुआ। उसमें जाकर भी जब CO ये 54 का नोटिस देता है तो उसमें भी ये है कि आप SDM की मदद लेंगे, आप दिल्ली पुलिस की मदद लेंगे। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, पुलिस इसमें काम नहीं करती, SDM इसमें काम नहीं करता। अब वो 54 का नोटिस भी बेकार होकर रह जाता है। तो दिल्ली, मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल नहीं है कि किसी भी ज़मीन को ले सके, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा पा रहा है, इसलिए सब झूठ फैलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।